के फोर्थ पार्ट पे हम आ गए हैं, जिसमें हमें वैल्यूज दी है 1 एंड 1। मीन्स सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स भी हमें 1 ही दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो भी बोले 1 ही दिया है। अच्छा, मेरी पुरानी वीडियोस में कुछ बच्चों के डाउट आए थे कि मैम आप कहीं पे रूट्स लिख रहे हो, कहीं पे जीरोज लिख रहे हो। सो उसका कोई फर्क नहीं है, जीरोज रूट्स एक ही बात है। ओके, मैं जीरोज ही लेके चलूंगी अब, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और हमारे क्वेश्चन में भी जीरोज बोला है, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स अब अपॉन में 1 मानकर चलना है, तो कोई सा भी आप पहले लिख लीजिए। सम ऑफ जीरोज हमें दी है 1, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू दी है 1। ओके, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलें, तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू, ये माइनस है इस डिजिट के साथ आएगा, सो बी की वैल्यू हो गई -1। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो चीजें दी गई है आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 दिया हुआ है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। यहां भी अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे, तो यहां से सी की वैल्यू आ गई 1। सो ए की वैल्यू आई है 1। ओके, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू 1। नाउ सो इजी, हमें बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। जो इक्वेशन है हमें उसमें ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमेशा हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू है 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है -1 एक्स प्लस सी की वैल्यू है 1। अब 1 आप नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स और प्लस का 1। कांस्टेंट में 1 लिखना पड़ेगा, है ना। 1 किसी के मल्टीप्लाई में है तब आप 1 मत लिखो, यहाँ कांस्टेंट में 1 है, अकेला 1 है तो आपको 1 लिखना है। ऐसा नहीं कि मैम 1 लिखने तो मना कर दिया तो हम 1 लिख के ही नहीं आए। कांस्टेंट अगर अकेला 1 है तो 1 लिखना है, मल्टीप्लाई में अगर किसी के साथ 1 है तो आप 1 नहीं लिखो। तो यही हमारा क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 5th। वैल्यूज है -1/4 एंड 1/4। आप देख सकते हैं जब दोनों डिजिट्स फ्रैक्शन में दी गई है, दोनों रूट्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो नीचे हमेशा वैल्यू सेम होगी। क्यों, क्योंकि हमेशा अपॉन में क्या होता है, ए ही होता है, ए की वैल्यू है दोनों, इसलिए सेम है। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमें कितना दिया हुआ, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -1/4। फर्स्ट वैल्यू हमें सम ऑफ रूट्स दिए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया है -1/4 के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के। ओके, तो -b अपॉन ए के इक्वल क्या हो गया, -1/4। अब ये माइनस इधर जाएगा, तो b अपॉन ए इक्वल्स टू -1/4। ये माइनस खाली b का होता है, तो खाली b डिजिट के आगे ही जाएगा। ओके, सो b अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो माइनस माइनस +1 अपॉन में 4। ओके, सो यहां से a की वैल्यू आ गई है 4 एंड b की वैल्यू आ गई है 1। आगे बढ़ते हैं हम, सम ऑफ जीरोज हमने कर लिया। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हमें दी गई है 1/4। सम ऑफ जीरोज था -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1/4। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने इक्वल लिख लिया है 1/4 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल 1/4। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। कुछ नहीं करना है, सी की वैल्यू डायरेक्ट 1, ए की वैल्यू 4 हमें ऊपर ही मिल गई थी। हमने यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं हमारा। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या थी हमारी 4, a की वैल्यू 4x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू भी 1। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज योर
आंसर। सो हम क्वेश्चन सेकेंड के लास्ट पार्ट पे एंड ऑल्सो एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। दी हुई है हमें वैल्यूज 4 एंड 1। सो अपॉन में कुछ नहीं है, सो आपको नीचे की वैल्यू 1 ही मानकर चलनी है। सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमें क्या दिया हुआ है 4। ओके, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 4। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b अपॉन ए के। अपॉन में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। सो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस इधर आ जाएगा -4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं हम, c की वैल्यू हमें वहीं से मिलेगी। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल है किसके 1 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए इक्वल्स टू 1। सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू 1 दी है और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन ए के। सो c अपॉन ए इक्वल्स टू 1। अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। तो यहीं से c की वैल्यू हमें मिल गई है 1। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमें मिली है -4 एंड c की वैल्यू हमें मिली है 1। जब आपको तीनों की वैल्यू मिल गई है तो अब आप यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। सो अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। हम ऊपर की तीनों वैल्यूज इसमें रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारी 1, सो 1x² प्लस b की वैल्यू -4। जब भी डिजिट माइनस में हो आप ब्रैकेट में लिखिए। c की वैल्यू 1, 1x² को x² हम लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x प्लस 1। यही आपका आंसर है। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है। एंड कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।